कहते हैं ईश्वर हर जगह मौजूद नहीं रह सकते, हर वक्त मौजूद नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया है। माँ जो कि ईश्वर का भेजा हुआ एक फरिश्ता है। ऐसी ही एक छोटी सी कहानी है। एक समय की बात है, एक बच्चे का जन्म होने वाला था। जन्म से कुछ क्षण पहले उसने भगवान से पूछा, मैं इतना छोटा हूँ, खुद से कुछ भी नहीं कर पाता, भला धरती पर मैं कैसे रहूँगा? कृपया मुझे अपने पास ही रहने दीजिए, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। भगवान ने बच्चे की बात सुनी तो भगवान बोले, मेरे पास बहुत से फरिश्ते हैं, उन्हीं में से मैंने तुम्हारे लिए एक फरिश्ता चुना है। वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। पर आप मुझे बताइए, यहाँ स्वर्ग में मैं कुछ भी नहीं करता, बस गाता और मुस्कुराता हूँ। मेरे लिए खुश रहने के लिए इतना ही बहुत है। तुम्हारा फरिश्ता तुम्हारे लिए गाएगा और हर रोज तुम्हारे लिए मुस्कुराएगा भी, भगवान ने कहा, और तुम उसका प्रेम भी महसूस करोगे और खुश रहोगे। और जब वहाँ लोग मुझसे बात करेंगे तो मैं समझूंगा कैसे? मुझे तो उनकी भाषा भी नहीं आती है। बच्चे ने भगवान से पूछा, तुम्हारा फरिश्ता तुमसे सबसे मधुर और प्यारे शब्दों में बात करेगा, ऐसे शब्द जो तुमने यहाँ भी नहीं सुने होंगे, और बड़े धैर्य और सावधानी के साथ तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बोलना भी सिखाएगा। भगवान बच्चे को समझाते हुए कहते हैं, और जब मुझे आपसे बात करनी होगी तो मैं क्या करूँगा? तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करना भी सिखाएगा, और इस तरह तुम मुझसे बात कर सकोगे। भगवान बच्चे को कहते हैं। फिर बच्चा कहता है कि मैंने सुना है कि धरती पर बुरे लोग भी होते हैं, उनसे मुझे कौन बचाएगा? भगवान कहते हैं कि तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बचाएगा, भले ही उसकी अपनी जान पर खतरा क्यों ना बनाए, उसकी अपनी जान ही खतरे में क्यों ना आ जाए, लेकिन वो तुम्हें बचाएगा। लेकिन मैं हमेशा दुखी रहूँगा, क्योंकि मैं आपको नहीं देख पाऊँगा। बच्चा कहता है। भगवान कहते हैं, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा फरिश्ता हमेशा तुमसे मेरे बारे में बात करेगा, और तुम वापस मेरे पास कैसे आ सकते हो ये भी तुम्हें बताएगा। उसी वक्त स्वर्ग में असीम शांति थी। बहुत ज्यादा स्वर्ग में उस समय शांति थी, पर पृथ्वी से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। बच्चा समझ गया कि अब उसे जाना है, और उसने रोते रोते भगवान से पूछा, हे ईश्वर, अब तो मैं जाने वाला हूँ, कृपया मुझे उस फरिश्ते का नाम बता दीजिए। भगवान बोले, फरिश्ते का नाम कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना समझ लो कि उसे तुम माँ कहकर पुकारोगे, बस तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। और इस तरह से भगवान बच्चे को समझाते हैं। ये एक कहानी माँ की थी। आपको कैसी लगी जरूर